और ये इस जगह पर एकत्रित होने के पीछे हम लोगों का इतना मात्र उद्देश्य था कि जिन भी शिक्षकों ने हम सभी को इस मुकाम तक पहुंचाया, हमसे यहाँ पर तात्पर्य जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी के प्रति हम लोग सामूहिक रूप से अपना जो है शुभकामनाएं अर्पित करें, धन्यवाद अर्पित करें। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और इस भूमिका में आप शिक्षक के रूप में नहीं, वरन इस उद्गार में आप अपने उन शिक्षकों के प्रति छात्र के रूप में। इसके साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी था कि पूरे वर्ष पर्यंत आप जो है बहुत सारे कार्य करते रहते हैं, शिक्षा को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बच्चों को ग्रहण कराने के लिए अपने प्रयास करते रहते हैं। मेरा मानना है कि शिक्षा ग्रहण करना, जैसे भी हमारे प्रधानाचार्य महोदय कह रहे थे कि अच्छे गुरु को खोजना बड़ा मुश्किल काम है, मेरा मानना है कि शिक्षा प्रदान करना बड़ा मुश्किल काम है। शिक्षा ग्रहण करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और शिक्षा प्रदान करने के लिए आप स्वयं समझते होंगे कि आपको कितना प्रयास करना पड़ता है बच्चों के पीछे, समाज के पीछे, या जो भी वहाँ पर परिस्थितियाँ रहती हैं उनके भी प्रति। आप सिर्फ छात्रों से नहीं रूबरू होते हैं, छात्रों के रूप में आपके सामने बहुआयामी चुनौतियां वहां पर होती हैं जिनको आपको पेश करना पड़ता है। कई बार में आपको हो सकता है वो चार दीवारी हो, कई बार में जल जमाव भी होता है, कई बार में जो पड़ोसी लोग हैं उनके भी आक्रोश का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिदृश्य का आप सामना करते हैं। कई बार है कि बच्चे जिनके पीछे आप जी जान लगाए रहते हैं वो आना नहीं चाहते हैं, उसके अन्य कारण होते हैं। तो सभी चुनौतियों से आप उसको पार ले जाकर के प्रयास करते हैं कि वो जो छात्र है आपके पास में आया है वो बेहतर कर सके, आगे बढ़ सके। तो ये दिन उन सारी जो चुनौतियों को आप फेस करते हैं, सामना करते हैं और उससे पार जाकर के एक बच्चे को या बच्ची को आप उस रूप में पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और समाज, जिस समाज से वो गुजर रहा है, निकल रहा है, आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उस समाज के लिए भी कुछ कर सके। यानी ग्राह्य का जो रूप है उसका, वो प्रदाता के रूप में, देने वाले के रूप में रोल लाने तक जो ढालने का आपका काम है, उसमें अतिशय चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है। तो इसके प्रति भी मैं अपना नमन करता हूँ, आपका जो भी प्रयास है। इसमें ये भी कहा गया है कि जैसे कहावत है कि ये साम न विद्या तपो न दानम, विद्या पहले स्थान पर है, बाकी चीजें उसके बाद में आती हैं। और जहां पर विद्या नहीं है, या जहां पर कहने का मतलब है शिक्षक नहीं है, तो वो क्या है, वो मनुष्य जो है इस मृत्यु लोक में बोझ के समान जो है मनुष्य रूपेण नगाश्चरण वाली हालत होती है। तो ये आप ही है, कहने का मतलब शिक्षक ही है जो वजूद का एहसास करवाता है। और अगर कहा जाए कि शिक्षक की उपस्थिति जो है वही अपने आप में काफी है मानव मात्र को कल्याण की ओर ले जाने के लिए। तो मैं ज्यादा अपने यहाँ पर समय जो है नहीं ये करूंगा, आप लोगों का समय नहीं लूंगा। और आज के इस पावन अवसर पर जब हमारे इतने महान व्यक्तित्व के याद में हम लोग ये दिवस मनाते हैं, तो इसमें जितना भी आपको साधुवाद दिया जाए, जितनी आपकी प्रशंसा की जाए, वो अपने आप में काफी नहीं है। क्योंकि आपका एक प्रयास पता नहीं कितने जनरेशन, कितने समाज, कितने इतिहास, कितने भूगोल को परिवर्तित करता है। हो सकता है कि किसी क्षण आपको क्लास में लगता हो कि आज मैंने ये गणित सिखाई, हिंदी पढ़ाई, विज्ञान पढ़ाई, जो भी किया, लेकिन उससे कितने टाइम पीरियड, कितने एरिया का कल्याण होता है, ये शब्दों में वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। तो आपके इन्हीं सभी प्रयासों को हम लोग सामूहिक रूप से अपना नमन करते हैं और गुजारिश करते हैं कि आगे आने वाले समय में भी अनवरत हम लोग मिल करके जो भी छात्र हैं इस जिले के, उनको एक बेहतर मुकाम तक पहुंचाने में अपना कंधे से कंधा मिला करके कदम बढ़ाते रहें। बहुत सारी नकारात्मक चीजें आती हैं, बहुत सारे और भी चीजें आती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक शिक्षक को, जो शिक्षार्थी को शिक्षा देने का काम है, वो इसीलिए गुरु है। कई बार तुलना की जाती है आपके काम की कि एक पौधे के तरीके से आप बच्चे का रख रखाव करते हैं, ये सब करते हैं। नहीं,
पौधे को तो क्या है, आपने किसी स्थान पर लगा दिया, उस स्थान की आपको पता है जलवायु कैसी है, वहां पर आप कितना पानी देंगे, क्या करेंगे, वो पौधा बढ़ जाएगा। छात्र के बारे में ऐसा नहीं है, वो आज आपके पास था, कल पता नहीं किस जलवायु में चला जाएगा, किस तरीके के समाज में जाएगा, किस तरीके की संस्कृति में जाएगा। वहां जो आपने सिखाया वो उसको कहां तक वो रिटेन कर पा रहा और कहां तक वो फिर उस चीज से अपनी चुनौतियों का, उस समाज का, संस्कृति का, जलवायु का सामना कर पा रहा है, ये आपके सिखाए हुए पर नहीं। तो इसलिए किसी भी चीज से इसकी तुलना करना बेईमानी है। आपके जो प्रयास है, आपका जो रोल है, आपका जो कर्तव्य है, उसको किसी भी चीज से बराबरी नहीं की जा सकती। वो अपने आप में अतुलनीय है, अद्वितीय है। तो मैं पुनः एक बार आप सभी के साथ में, अपने भी जितने भी हमारे शिक्षक रहे उन सभी को मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि हम सभी लोग सामूहिक रूप से इस एक मुकाम पर एक साथ आकर के बैठे अपनी बात शेयर कर रहे हैं। इसी के साथ में मैं धन्यवाद भी देता हूं कि आप लोगों ने समय निकाल करके आए, हम लोगों के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, और अब हम लोग आपको सम्मानित करने का काम करेंगे। धन्यवाद।